अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने बिरयानी बनानी है तो उसके लिए सारी सब्जियां बाहर रखी हैं ताकि आप उन्हें छोटा छोटा चॉप कर लें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है और उसको चॉप करने के बाद प्याज़ों को भी काट लेना है, सब्ज़ मिर्च को भी काटना है, अदरक को भी, लहसुन अदरक को कूट लेना है और ये सब चीज़ें। जैसे कि आज हमने घर में मसाला तैयार करना है तो उसके लिए हमने मोटी इलायची और उसके बाद दालचीनी, सौंफ, ज़ीरा, तेज़पत्ता, उसके बाद उसमें हमने काली मिर्च के दाने, उसके बाद बदियान के दाने और उसके बाद जायफल हमने इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको लाइट भून लेना है। और भूनने के बाद हमने इसमें हरा धनिया, जो खुश्क हरा धनिया होता है, उसको हम लोगों ने इसमें डाल के अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने के बाद हमारा घर में बना हुआ मसाला तैयार हो गया। इसमें हमने थोड़े से मसाले ऐड करने हैं जैसे कि हल्दी इसके अंदर, इसके बाद मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसके अंदर हमने जायफल के सीड्स तो नहीं, जायफल ऐड करना है हम लोगों ने। इन सब को ऐड करने के बाद हम लोगों ने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल डालना है और उसमें जो हमने काटे हुए प्याज थे वो ऐड कर देने हैं। और इन प्याज़ों को तब तक हम लोगों ने हिलाना है जब तक ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाएं, बिल्कुल ब्राउन नहीं, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाएं, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करने। फिर उसके अंदर हम लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। झाग इसलिए आई, ये शायद प्याज गीले थे या कुछ ऐसा था, तो उसको फिक्र करने की बात नहीं। इसमें हमने गोश्त ऐड करके उसको अच्छा से हिला लेना है। और मीनवाइल जब तक गोश्त की भुनाई हो रही है, हम चावलों को धो लेते हैं ताकि हम उसको उबाल कर साइड पर रख दें। अच्छे से हम लोगों ने चावलों को साफ़ किया, कोई गंद तो इसमें हमने निकाल लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने जो गोश्त को थोड़ी सी बुनाई कर रहे थे उसमें हमने वो घर में तैयार किया हुआ मसाला ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसको मिक्स करने के बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं जो हमने बारीक चॉप किए हुए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और तब तक मिक्स करना है जब तक ये अपना पानी ना छोड़ दें सब चीज़ें। और इसमें हम लोगों ने इससे पहले दही ऐड करना है। दही तो बहुत ज़रूरी होता है, इसमें एक तो अच्छा कलर आता है और फिर टेस्ट में भी इसका अपना मज़ा होता है। इसको ढाँपने से पहले हम लोगों ने इसमें जो आलू काटे थे और सब्ज़ मिर्च वो ऐड कर देंगे। जिन लोगों को आलू नहीं पसंद हो बिरयानी में आलू मत डालें, कोई बड़ा मसला नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसको ढाँप कर रख देना है 10 से ज़्यादा 15 मिनट के लिए। जब हर चीज़ अपना पानी छोड़ देगी तो हमने ढक्कन हटा के इसका पानी खुश्क कर लेना, हमारी हंडी तैयार हो जाएगी। ये साथ में देखते हैं कि हम लोगों ने चावलों को बॉईल करने के लिए पानी रखा था और ये अब्बू के साथ में बैंगन की सब्ज़ी तैयार हो रही थी। तो अब जब हम लोगों ने देखने के पानी उबल गया, उसमें हम लोगों ने तेज़पत्ता, ज़ीरा और धनिया, दालचीनी, काली मिर्च और नींबू का रस और ऑयल, नमक, ये चीज़ें शामिल कर कर इसको अच्छे से उबालना है पानी को। और इसमें हम लोगों ने चावल शामिल कर देने हैं ताकि हम उसको बॉईल कर सकें। चावल बॉईल करते हुए आपने ध्यान रखना है कि ये सिर्फ हाफ़ बॉईल और हाफ़ नहीं, क्योंकि बाकी वो फिर दम में बॉईल होंगे। अगर आप लोग इनको पूरा बॉईल कर देंगे तो वो जब आप दम पर रखेंगे तब वो बिल्कुल चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ चावल। तो आपने ये काम नहीं करना, हाफ़ बॉईल करना है और इनको आपने स्टेन कर लेना है। उसके बाद मिक्सिंग की बारी आती है, असम्बलिंग की बारी आती है, तो आपने असम्बल करना शुरू करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने चावल ऐड करने हैं, चावलों के ऊपर मसाला ऐड करना है, फिर चावल, फिर मसाला। तो ये सब चीज़ें करते करते आप लोगों ने फिर जब बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो जाएगा, आपने इसके ऊपर नींबू और धनिया से गार्निश करना है। और गार्निश करने के बाद आपने इसमें ज़र्दा रंग डालना है ताकि बिरयानी में जो कलर आता है उसका नेचुरल वो आ जाए, ऑरेंज। और उसके बाद आपने दूध थोड़ा सा डालकर, ऑयल थोड़ा सा डालकर इसकी भाप बनने के लिए इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर। ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना, चावल ख़राब ना हो जाए, जिससे जुड़ ना चाहें। अब जैसे हर चीज़ गार्निश हो चुकी है, इसमें हम लोगों ने वही दूध ऐड करना है, ऑयल ऐड करना है। अब हमने इसको ऑयल से कवर करना है ताकि इसमें दम अच्छे से आ जाए। बिल्कुल आपने मीडियम, बिल्कुल लो हीट पे आपने इसको रखना है दम के लिए ताकि अच्छे से
दम पे आ जाए, क्योंकि आपके चावल भी हाफ़ बॉयल थे। तो आपने इसको खोल कर चेक नहीं करना, बस इसको रख दें। ये तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने दम पे रखा था और आप ये देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म के गल चुके हैं और मज़ेदार बिरयानी एकदम तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लाजमी। हमारे चैनल की नई रेसिपी आने तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें घर में। हाँ माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू थी और टेस्ट में भी बहुत मज़े के थे।